डिबेट होगी तो बहुत कुछ जो है, क्योंकि देश के कोने कोने से सांसद यहाँ चुन के आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ देश के सामने आएगा पार्लियामेंट के जरिए, जिसको जो है शायद लोग न जान पाए। और कॉन्स्टिट्यूशन पे मेरा जो है एक अच्छा जो है हमेशा जो है ये रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन पे चर्चा जरूरी है और कॉन्स्टिट्यूशन के मूल्यों को जो है समझना जरूरी है कि ये चर्चा सार्थक चर्चा अगर रही तो इससे नौजवानों को और नई आने वाली जनरेशन को बहुत कुछ जानने समझने का मौका मिलेगा। मैं जब जरूरी नहीं कि हर चीज का विरोध करूं। On the occasion of the 75th anniversary of the Constitution, the Lok Sabha has initiated a two-day debate on the topic. Leaders from across the nation are sharing their reactions, including Nagina MP Chandrasekhar Azad. Azad remarked that discussions on the Constitution will bring forth many unknown aspects that people may not be aware of. He also shared his perspective on One Nation, One Election. To hear Chandrasekhar's full statement on the Constitution debate and other significant points, watch this video. कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट जो है वो उस पर हमारा प्रयास ये रहेगा कि आकलन होना चाहिए कि जो सपने संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उनके सहयोगियों को रहते संविधान को लेकर, जो बलिदान दिया है देश के क्रांतिकारियों ने देश को लेकर, क्या हम उनको पूरा कर पाए हैं या हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूं जब ये एक डिबेट होगी तो बहुत कुछ जो है, क्योंकि देश के कोने कोने से सांसद यहाँ चुन के आए हैं, तो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ देश के सामने आएगा पार्लियामेंट के जरिए, जिसको जो है शायद लोग न जान पाए। मेरा तो बहुत अच्छा जो है, क्योंकि मैं एक वकील भी हूं और कॉन्स्टिट्यूशन पे मेरा जो है एक अच्छा जो है हमेशा जो है ये रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन पे चर्चा जरूरी है और कॉन्स्टिट्यूशन के मूल्यों को जो है समझना जरूरी है। देश के एक बहुत बड़ा तबका जो बहुत पढ़ा लिखा भी है, वो भी अपने राइट्स और ड्यूटी नहीं जानता है। तो बहुत कुछ है जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे और देश के सामने लाने का प्रयास करेंगे। और मेरा विश्वास है कि ये चर्चा सार्थक चर्चा अगर रही तो इससे नौजवानों को और नई आने वाली जनरेशन को बहुत कुछ जानने समझने का मौका मिलेगा। कैबिनेट अप्रूव वन नेशन वन इलेक्शन बिल आने दीजिए। मैं जब जरूरी नहीं कि हर चीज का विरोध करूं, जब कोई बिल आएगा उस बिल में क्या है उसके जो क्लोज को जब हम लोग पढ़ेंगे तभी मैं उस पर अपनी टिप्पणी कर पाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया कि जो मंदिर मस्जिद से लेकर कोई भी बात है तो उसको नहीं, एक ठहराव जरूरी था और सर्वोच्च न्यायालय की तरफ सबकी निगाह थी। ये ठहराव नहीं होगा तो रोज जो है बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटके इसी तरह की चीजों पर चर्चा होती रहेगी और अस्थिरता का माहौल बना रहेगा। मैं सर्वोच्च न्यायालय की प्रशंसा करता हूं कि जो जहां उम्मीदें खत्म होती है, सर्वोच्च न्यायालय अक्सर जो है उन उम्मीदों को दोबारा जिंदा रखने का प्रयास करता है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद। और भविष्य में भी जो है जाति, धर्म, भाषा, स्थान के आधार पर गैर बराबरी जो हो रही है, उस गैर बराबरी के खिलाफ बराबरी का जो है संदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आता रहे और इस तरह के जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट हैं, जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, उन पे जो है अंकुश लगे, इसका भी मैं जो है सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना करता हूं।